नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और आज हम जो आरबीएससी की 6 क्लास की बुक है उसमें एक भारतीय इतिहास से संबंधित एक चैप्टर लगता है, रीट में लगता है, विभिन्न परीक्षाओं में ये चैप्टर लगता है, महाजनपद काल वाला। तो महाजनपद चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। छोटे छोटे जनपदों से मिलकर 16 महाजनपद बने थे। और इन जो महाजनपद है इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में हुआ था। ये पिछली बार रीट में पूछा भी था कि महाजनपद का उल्लेख किस में हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय में। तो चलिए दोस्तों, जनपदों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले जो जनपद है वह कौन सा है? मत्स्य जनपद। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इसका विस्तार कहाँ तक था? चंबल नदी तक। और मत्स्य जनपद राजस्थान से संबंधित था। इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। ये भी पिछली बार रीट 2018 में पूछा गया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और ये राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान बेरहाट में। विराटनगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? बेरहाट कहते हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय कहाँ बिताया था? बेरहाटनगर में बिताया था। आपको सभी को पता होगा कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जो आखिरी का 1 वर्ष का अज्ञातवास था वह कहाँ व्यतीत किया था? यहाँ विराटनगर में ही व्यतीत किया था पांडवों ने। दूसरा जनपद कौन सा है? काशी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई। यह संभवतः प्रारंभ में जनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। सबसे शक्तिशाली जो जनपद शुरू हुए थे उस में कौन सा था? सबसे शक्तिशाली काशी था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। अब ये भी ध्यान रखना है, काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी, जो अपने वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते कौशल राज्य में मिला लिया। अब काशी को किस में मिलाया था? कौशल में। अगला जनपद कौन सा है? कौशल। काशी को मिलाया था वो वाला जनपद कौशल। कौशल के बारे में चर्चा करते हैं। इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है। वर्तमान में ये कहाँ है? कौशल अवध में, उत्तर प्रदेश, यूपी के। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई है। रामायण के अनुसार राजधानी कौन सी है कौशल की? अयोध्या। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम आदि रघुवंशीय शासकों ने इस पर शासक किया। कौशल पर किसने शासक किया था? रघुवंशीय शासकों ने, जिसमें ये शामिल है दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी सर्वास्ति थी। देखिए दोस्तों, रामायण के अनुसार राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजधानी कौन सी थी? सर्वास्ति। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना कि कौन सा पूछ रहा है, रामायण के अनुसार पूछ रहा है या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पूछना है। अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पूछे तो सर्वास्ति, और रामायण के अनुसार पूछे तो अयोध्या। आगे चर्चा करते हैं कि बुद्ध के समय ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। जो कौशल है ये बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, उसमें से ये एक था। अगला कौन सा है? अंग। ये राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। इसमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। वर्तमान में कौन से जिले हैं? बिहार के एक तो मुंगेर आ गया, दूसरा भागलपुर वाला इलाका आ गया, ये बिहार वाले इलाके। और मगध अंग राज्यों के बीच चंपा नदी थी। जो मगध है और अंग राज्य है, इसके बीच में कौन सी नदी बहती थी? चंपा। और इसकी चंपा ही राजधानी बनती है। अंत में राजधानी कौन सी होती है इसकी? चंपा। तो अंग की राजधानी कौन सी हुई? चंपा। उस समय ये उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। जो अंग है व्यापार और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष करते थे। अंत में इसे मगध में मिला लिया। आपको पता ही है, जैसे 16 जनपद कंप्लीट होते हैं तो अंत में कौन सा सभी राज्यों को अपने में मिला लेता है? मगध अपने में सभी जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। और फिर बाद में आपको पता ही है मगध से वो मौर्य और गुप्त काल उत्पन्न होते हैं।
और गणानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासन करता है। उससे पहले मगध पर किसका शासक था? गणानंद का था। तो मौर्य काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य करता है, वो मगध से ही जीत कर करता है। और मगध राज्य, इसकी चर्चा अगले वाले पार्ट्स में करेंगे। इस पार्ट्स में इतना ही आज के लिए दोस्तों, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षणशाला को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।